बरसाने बारी की, श्री वृंदावन बिहारी की, बोल बांसुरी बारे की, बंसी बारे की, बोल चार भुजा बारे की। जय जय भैया। हिंदू एकता पदयात्रा में सभी महापुरुष बड़ी महती कृपा करके आशीर्वाद बांट रहे। एक जगह एक मंच पे सभी महापुरुषों के दर्शन होना बहुत कठिन है, लेकिन हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। पूरे दिन भर की पदयात्रा में इन दो नयनों से हजारों महापुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। कई बार लगने लगता किस महापुरुष को देखें, इधर भी इधर भी। अच्छा, यहाँ धक्का भी लग रहा हो तो या तो कोनो संत को लग रहा हो या ब्रजवासी को लग रहा हो। मजेदार बात यह है का ब्रजवासी को धक्का लगे या महात्मा को, तो फिर जम को धक्का नहीं लगवे वालों है। ये बड़ी मजेदार बात है। तो बड़ो आनंद बरस रो, बड़ी कृपा हनुमान जी की बालाजी की हो रही। कल को दिन शेष है, परसों बालाजी को मिलन बांके बिहारी से होगा। आज की पदयात्रा, कल की पदयात्रा जवानों के लिए थी समर्पित, आज की पदयात्रा किसानों के लिए समर्पित है। देश में दो रियल हीरो हैं, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। सरहद पर खड़ा जवान जब जागता है तो हम लोग सोते हैं, और खेत का किसान जब जागता है तो हम लोग खा पाते हैं। दोनों हड़ताल कर दें तो तुम्हारी बिल्कुल ही हड़ताल हो जाए। हाँ, सिया राम जय जय राम हो जाए। तो बड़ी महती कृपा। आज की पदयात्रा लगभग अभी 8 किलोमीटर की संपूर्ण हुई। हम एक दो बात कहने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, सुनो ध्यान पूर्वक। हो हल्ला मचाने से, नारेबाजी करने से, तालियां बजाने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू होने पर आपको गर्व करना पड़ेगा, खुद को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना पड़ेगा। आप कहोगे कि आप अपनी महिमा मंडन करना चाह रहे, सो ऐसा कह रहे हो। नहीं, हमारा मानना है कि हिंदू राष्ट्र की बात से तालियां तो मिलती हैं और गालियां भी मिलती हैं। ये जो 10 दिन की पदयात्रा है, ये यदि विचारों का परिवर्तन नहीं हुआ तो सिर्फ आंदोलन रहेगा, और आंदोलन शॉर्ट टाइम के लिए चलता है, आंदोलित लॉन्ग टाइम के लिए चलता है। समाज को आंदोलन से ज्यादा आंदोलित होने की आवश्यकता है। आंदोलित का मतलब जब आप यहां से घर जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि बाबा हम मिल गए, हमने ताली बजाई, हमने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गए थे, इतने में हलवा ना बनेगा हिंदू राष्ट्र। जब आप यहां से घर जाएं तो संकल्प लेकर के जाएं कि आप तो सनातनी परंपरा का पालन करेंगे ही करेंगे, हिंदुत्व विचारधारा पर जिएंगे ही जिएंगे, आपसे जुड़े हुए 2 लोगों को भी कट्टर सनातनी बनाएंगे। आप अपने बच्चों को कहते हो इसलिए बच्चे सुधरते नहीं, करके दिखाओ तो बच्चे सुधरेंगे। बाल्यकाल में पढ़े लिखे घराने के जितने लोग हैं वे जरा ध्यान से सुनो हमारी बात। तुम्हारे बच्चे बात क्यों नहीं मानते, सुनो। बाल्यकाल में गरीबी वाले जितने भी बच्चे होते तो उनकी ज्यादा शिक्षा भले ही ना हो, पर एक चीज बहुत अच्छी होती, वो गेट भी खोलने जाएंगे छोटे बच्चे तो माता जी से पूछे, मैया खोल दे। हाँ खोल दे, या कहते है रहने दे। फ्रिज भी खोलेंगे तो पूछ के खोलेंगे, लोटा भी उठाएंगे तो पूछ करके उठाएंगे, नहाने भी जाएंगे तो पूछ करके जाएंगे। वो आदत फिर जवानी और बुढ़ापे तक बनी रहती है कि कोई भी काम करेंगे तो अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ जनों से पूछ करके करेंगे। लेकिन आज की ये संस्कृति ने, आज की पाश्चात्य संस्कृति ने इतना बिगाड़ दिया कि बाल्यकाल से ही बच्चों को खूब स्वतंत्रता है। सुना तो वे बचपन में पूछा था, जवानी में जब वे लुगाई लिया उसको नहीं पूछा था।
बहुत सिद्धांतिक बात यह है, हम बाल्यकाल में बच्चों को संस्कार से संपन्न रख देंगे, संस्कृति से संपन्न कर देंगे, वही बालक भारत का भविष्य बनेंगे। मस्जिदों के पास मदरसे हैं, क्रिश्चियनों के चर्च के पास कॉन्वेंट स्कूल है, उसी प्रकार भारत के मठ मंदिरों के पास गुरुकुलम होने चाहिए। आप ये देखो, उनका डॉक्टर भी आतंकवादी निकल रहा। डॉक्टर है पढ़ो लिखो पर आतंकवादी। हमने एक दिन ठोका ना, हम कहा अपने बच्चों को समझाओ, ठीक से पढ़ाओ, आतंकवादी न निकले, अब्दुल कलाम निकले तो रह पाओगे ठीक से। हाँ। एक बात हम आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहे, और ये पदयात्रा जोड़ने की पदयात्रा है, हिंदू एक करने की पदयात्रा है। और एकता इसलिए जरूरी है, जब मोहल्लों के कुत्तों में एकता हो सकती है तो हिंदुओं में नहीं हो सकती। हर मोहल्ले के, अब तुम लोगों को ये हो पता ना हो, हम तो गांव के आदमी हैं, हमारे मोहल्ले के तो कुत्ता हमें पता है कि ये फिक्स है, ये टोली के, और काऊ दूसरी टोली को कुत्ता आ जाए तो भाई जब तक चुप नहीं होता, जब तक वो नजरअंदाज ना हो जाए। जब बताओ कुत्तों में इतनी एकता हो सकती है और हिंदुओं में ना होवे, और जिन हिंदुओं में एकता ना होवे तो समझ जाओ भी उनसे भी गए गुजरी है। बात समझ आई हमारी? बुरा लगे तो हमें कौन सा तुम्हारे घर था लिए पर सुन जाना। दूसरी बात सुनो, एकता में बहुत ताकत होती है। एक लकड़ी देंगे तुम तोड़ दोगे, दो देंगे थोड़ा मशक्कत लगेगी तोड़ दोगे, चार लकड़ियां इकट्ठी देंगे थोड़ा ऊपर नीचे करोगे, टांग लगाओगे तोड़ दोगे, लेकिन 10 लकड़ियों का गट्ठा देंगे तुम्हारी नानी आ जाए तब ना तोड़ पाओगे। क्यों? अकेली लकड़ी टूट जाती है, 2 लकड़ियां टूट जाएंगी, 3 लकड़ियां बहुत कोशिश करने पर टूट जाएंगी, पर 10-12 बहु लकड़ियां किसी भी प्रकार से नहीं टूट पाएंगी। तुम अकेली जाति बना करके रहोगे, तुम टूट जाओगे। तुम 2 जातियां बना करके रहोगे, टूट जाओगे। तुम हिंदू समाज बन करके रहोगे, कोई दुनिया की ताकत तुम्हारा ताल बांटा नहीं कर सकती। हम तो गांव के आदमी हैं भैया, पढ़े लिखे तो बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल आदमी है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप भारत को बनाना क्या चाहते? हमने कहा देखो, ना तो हमें नेता बनना ना पार्टी खड़ी करनी, बस अपना तो काम ये है कि जो सही है वो कहना है, जिसको बुरा लगे सो पेट की गोली खाए, भला लगे सो समझ जाए। आओ तो वेलकम, न आओ सो भीड़ कम, झंझट ही खत्म। तो सुनो, हम तो गांव के आदमी, हमने गांव में, हमारे गांव के एक पड़ोस में रहते थे चच्चा, चच्चा नहीं चाचा, हाँ वो गड़बड़ हो जाएगा, चच्चा से आदमी समझ अच्छा और उनके पड़ोसी ही रहे आप, नहीं चाचा। हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में रहते थे एक चाचा, सुबह सुबह 8 बजे ठंडियों के दिन धूप सेक रहे, तो हम भी बाहर बैठे चाय फुड़क रहे थे, बढ़िया आसन जमाए अपनी बढ़िया, और खड़ाऊ रखी है और 2-4 चीला बैठे, हम आशीर्वाद बांट रहे थे थोक में। इतने में चाचा कान में बीड़ी लगा के, अरे बेटा राम राम। हम कहा चाचा राम राम तो ठीक है, पर ये कान में बीड़ी का को खोस रखी? बोले बेटा एक ही बची। हम कहा एक बची तो जेब में डाल लो, बगल की जेब में डाल लो, आगे की जेब में डाल लो, पीछे की जेब में डाल लो। बोले बेटा कितनों सुरक्षित रखें पर अकेली बीड़ी बचत नहीं है, 10-15 मिनट में टूट ही जाए। हम कहा भाई बचत कैसे है? बोले बिंडल में रहे तो सुरक्षित रहेगी। बात समझ आई? उसी प्रकार तुम अकेले रहोगे तो चाहे जितने धन वाले, पद वाले, कद वाले बने रहो, टूट जाओगे। तुम एक रहोगे, संगठन में रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुमको तोड़ नहीं सकती है। इसलिए हमने नारा दिया, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। और सुनो, जा रहे वृंदावन, कितना बचा होगा? 30 किलोमीटर है, 30-35 ही बचा है। वृंदावन जा रहे, बहुत नजदीक है, ब्रज भूमि है,
ठाकुर जी की नगरी है, ब्रजवासियों का प्रेम तो कहना ही क्या। देखो जगह जगह ब्रज रज उड़ रही है, आनंद है, कहीं कुर्ता फट रहे, समझ जाओ ब्रज आ गए हैं। यहाँ का अद्भुत आनंद है, जहाँ लठमार होली होती हो, जहाँ पर रिक्शा वाला भी घंटी बजाने की वजह कहता हो बाबे हट जा, राधे राधे। अद्भुत आनंद है ब्रज का, जहाँ जाओ सब राधे ही राधे है, और जिसे देखो सब राधे ही राधे है। अद्भुत आनंद, बोलो धक्का भी राधे राधे। गजब है, हमको ये क्या, बोले राधे राधे है तो बहुत बढ़िया है। और एक जने एक दूसरे के ऊपर गिर गए और वे उठ रहे, जो गिरे राधे राधे। अरे हमने कहा बहुत बढ़िया है। बल्कि अपन ने तो अंग्रेजी को शब्द सुन रखो तो ज्यादातर सॉरी, और सॉरी बड़ा गजब का शब्द है। सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म, लड़ाई हो जाए तो सॉरी बोलो सो लड़ाई खत्म। लेकिन यदि वही सॉरी डॉक्टर बोल दे सो आदमी। लेकिन वृंदावन में उसका अद्भुत अर्थ है दूसरा ही है। वृंदावन में तो सब कुछ, लेकिन अद्भुत बात देखना, लोग हमसे पूछते हैं कि आप दिल्ली से वृंदावन क्यों आए। हमें नेता बनना हो तो दिल्ली जाते, राजनीतिक कोई बात होती तो दिल्ली जाते, आध्यात्मिक यात्रा है इसलिए दिल्ली से वृंदावन आए, इसीलिए तो दिल्ली से वृंदावन आए। दूसरी बात इसी में सुनो, जैसे ही आप वृंदावन मुड़ो सोई भारी बड़ो बोर्ड टंगो, अंग्रेजी शराब की दुकान। अब जरा सीन देखना क्या गजब का है। अपन मुड़ रहे, ठाकुर जी मिलेंगे, महंत मिलेंगे, राधे राधे होगा, बांके बिहारी के जैसे। ये बताओ भैया, जब होते काय को धरवा दे, पी के परिक्रमा लगवाओ का है। तुम्हें वृंदावन में हो तो मथुरई में हो तो एक घर डायन छोड़ दे, इतना कटाहर है। तुम्हें वृंदावन ही मिला था और जगह ना मिली थी, अरे भाई कहीं और ले जाते, कहीं और धन लेते। लेकिन जैसे ही मुड़ो सो। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे, ब्रज मास मदरा मुक्त होगा तो ब्रज में आने वाले बाहर के श्रद्धालुओं का मनोभाव और प्रबल होगा, ब्रज ब्रज रहेगा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि भैया अब तो समझ जाओ, इतने पे भी ना समझो कि भगवान ही भला है। और ब्रजवासियों एक बात कान खोल के सुन लो, यदि आज तुम एकजुट नहीं हुए, एकत्रित नहीं हुए, वैसे भी ब्रज को बाहर के लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है, बाहर के लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है वैसे भी। और कालांतर में यदि अभी ब्रजवासी एकत्रित नहीं हुए तो कालांतर में वो दिन दूर नहीं है जब परिक्रमा मार्ग में भी पौवा बिकेगा। हाँ, वो दिन दूर नहीं है, कोई परिक्रमा मार्ग में भी दुकान ठोक देगा। क्या कर लोगे जब अभी आप जो है रोक नहीं पा रहे तो कल कैसे रोक पाओगे। यही समय है, सही समय है, और इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। तो संपूर्ण ब्रजवासियों के श्री चरणों में प्रणाम। आप एक वैचारिक क्रांति करो, एक आप आंदोलन स्थापित करो। ब्रज परिक्षेत्र को मास मदरा मुक्त बनाना है, उसके लिए एक एक ब्रजवासी को आगे आना पड़ेगा। बरसाने बारी की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। कौन कौन हिंदू एकता चाहता है, हिंदू राष्ट्र कौन कौन भारत को देखना चाहता है। हम जब पहले दिन हिंदू राष्ट्र के लिए निकले तो एक पत्रकार हमें फंस गया, बोले आप भारत को ही हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते। हम कहा बेटा तुम बांग्लादेश को बनवाएगा क्या। अरे भाई भारत नहीं बनेगा तो कौन बनेगा। जहाँ राम हुए, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, जहाँ गंगा है, यमुना है, जहाँ गाय भी माता है, गायत्री भी माता है, जहाँ पर बेटियां भी माता स्वरूपा है, और जिस देश को भी भारत माता कहा जाता वही हिंदू राष्ट्र हो सकता है। इसलिए आज के उद्बोधन के समय में जितने लोग खड़े हैं, अपने मन में आप प्रण ठान लो, हम हिंदू एकता करके रहेंगे। और हिंदू एकता का मतलब ये नहीं है कि आज तुम हाथ उठाओ, किसी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो एक बार अपने घर से बाहर निकलकर उसके साथ खड़े हो जाओ। ये है हिंदू एकता। वो कोई भी हो, वर्मा हो, शर्मा हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोई भी हो,
हिंदू होना चाहिए, और किसी हिंदू पर अत्याचार हो रहा हो तो बाहर निकल करके आ जाना चाहिए। ये हिंदू एकता है। हरे हरे आगे बढ़ा के शपथ, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है, सब्जी की खुशबू आ रही है, इसलिए हम विराम करके अभी हमें 7 किलोमीटर चल के जाना भी है। बाकी के उद्बोधन वहां छाता में सुनाएंगे। हाथ आगे करो, शपथ लो। हम सब हैं सनातनी हिंदू, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं सनातनी परंपरा के अंतर्गत जिएंगे, सनातन के लिए ही मरेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री और गोपाल, इनके प्रति सम्मान रखेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं अपने गांव में, क्षेत्र में, शहर में अवैध धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाएंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नित्य प्रतिदिन कार्य करेंगे। हम सब हिंदू शपथ लेते हैं सदैव सनातन मर्यादा का पालन करेंगे, संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हर हर महादेव। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू।